सरस्वती ज्ञान कोश में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, आज हम कक्षा 9 के लिए कबीरदास जी की साखी पढ़ेंगे। कबीरदास जी का जीवन परिचय और कुछ साखी तो हम भाग 1 में पढ़ चुके हैं, कुछ हम भाग 2 में पढ़ चुके हैं और जो बाकी शेष बची हुई साखी हैं उन्हें आज हम भाग 3 में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली साखी, उनकी हर साखी का अर्थ अलग है, इसलिए क्रम जो है उनका हम पीछे का दोहराने की जरूरत नहीं है, सबका अलग अलग चलेगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। तो कबीरदास जी इसमें क्या बताते हैं, क्योंकि वो निराकार ब्रह्म के उपासक हैं और उन्हें जो ये आडंबर दिखावा वो बिल्कुल पसंद नहीं है, और इसी कारण उन्होंने जो निराकार ब्रह्म है, ईश्वर है, उनकी आराधना की है और जो संसार में दिखावा है, ऊंच नीच का भेदभाव है, उस सबको नहीं माना है और अज्ञान रूपी अंधकार को समाप्त करने के लिए उन्होंने बहुत रास्ते बताए हैं। तो इसी के साथ हम जब पहले से पढ़ेंगे उससे पहले मैं आपको एक बार से दोहरा देती हूँ कि पहले हमें संदर्भ लिखना होगा। संदर्भ यानी इस पद का, इस साखी का, दोहे का हमें परिचय देना होगा। तो परिचय में क्या बताएंगे हम? प्रस्तुत साखी या प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य भाग से कबीरदास जी द्वारा रचित साखी नामक शीर्षक से लिया गया है। ये तो इसका संदर्भ हुआ। और प्रसंग में यानी इसके अंदर क्या दिया हुआ है, तो इसमें बताया गया है कि अहंकार का नाश करके ही हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। तो अहंकार जो है समाप्त करने के लिए हमें ज्ञान का प्रकाश अवश्य चाहिए। तो अब देखिए, जब मैं था, जब मैं यानी मेरा अहंकार था, तब हरि नहीं, हरि अर्थात ईश्वर नहीं थे। कहाँ? मेरे पास। यानी जब मेरे पास अहंकार था, मेरे मन में अहंकार की भावना थी, तब तक मुझे हरि अर्थात ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। और अब हरि है और अब मेरे पास हरि हैं, यानी मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है। इस कारण मैं नहीं हूँ। मैं यानी मेरा अहंकार, मैं से मतलब यह हमारा घमंड या अहंकार। तो मेरा जो अहंकार है वो ईश्वर की प्राप्ति होते ही समाप्त हो गया। कैसे हुआ वो सब कुछ कि अहंकार समाप्त हुआ और ईश्वर की प्राप्ति हो गई? उसका कारण ये है, सब अंधियारा मिटी गया। सब, सारा का सारा अंधियारा यानी अंधेरा, जितना भी अंधेरा था सारा अंधेरा मिट गया। कैसे मिटा? जब दीपक देखा माही, जब माही मैंने दीपक, दीपक को देखा। दीपक कौन सा? ज्ञान का। जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक देखा तो मेरे मन का सारा जो अंधेरा था, कैसा अंधेरा था? अज्ञान रूपी जो अंधेरा या अंधकार था वह सारा समाप्त हो गया। तो ज्ञान का प्रकाश होने पर हृदय में अज्ञान का अंधकार समाप्त हो जाता है और हमें वो ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। और ये ज्ञान को प्रकाशित करने का सबसे उत्तम उपाय क्या है? हमें अपने अहंकार को समाप्त करना होगा। तो एक बार फिर से देख लीजिए, जब मैं था यानी मैं, मेरा अहंकार था, तब हरि नाही, तब तक मुझे हरि अर्थात ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। अब हरि हैं और अब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, तो मैं नाही, तो मेरा जो अहंकार था वो नहीं है, अर्थात अहंकार समाप्त हो गया। सब अंधियारा मिट गया और मेरे हृदय में, मेरे मन में जो अज्ञान रूपी जितना भी अंधियारा था वो सारा समाप्त हो गया। जब दीपक देखा माही, जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक को देख लिया, अर्थात मेरे हृदय में ज्ञान की उत्पत्ति हो गई, तब मेरे अज्ञान का सारा अंधकार समाप्त हो गया। तो ये तो इसका भावार्थ मैंने बताया। अब इसके काव्यगत सौंदर्य की भी चीजें हमें देखनी है। भाषा कैसी है कबीरदास जी की? सधुक्खड़ी या पंचमेल खिचड़ी, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे और वो इधर उधर भ्रमण करते रहते थे, अर्थात घूमते रहते थे, और उन्होंने
कुछ राजस्थानी शब्दों को, कुछ ब्रज के अवधि के हर शब्दों को, हर भाषा के शब्दों को अपनाया, तो इस कारण उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सधुक्कड़ी कहते हैं। सधुक्कड़ी यानी साधुओं वाली भाषा है। और आपका छंद है दोहा। रस है इसमें शांत, शांत रस है। और इसके अंदर और क्या है, आपके अलंकार भी हैं। अलंकार कौन से हैं? इसमें दीपक देखा, तो इसमें मैंने दीपक देखा, कैसा? ज्ञान का। तो ज्ञान रूपी प्रकाश का दीपक देखा उन्होंने। तो यहाँ आपका हो गया दीपक। और अंधियारा, अंधियारा भी क्या है? अज्ञान का भी वो प्रतीक है और अंधेरे का भी है। ऐसे ही दीपक प्रकाश का भी प्रतीक है और ज्ञान का भी। तो एक शब्द के दो दो अर्थ निकल रहे हैं। तो जहाँ एक शब्द एक बार ही आए और उसके दो दो अर्थ निकले, तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उसके बाद अब आप इसमें देखेंगे, आपका इसमें अनुप्रास अलंकार के भी उदाहरण मिलेंगे। अब जरा गौर करें, ध्यान करें, क्योंकि खुद हम देखते हैं तो अच्छे से कर पाते हैं। देखिए, दीपक देखा में दादा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो दा वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ आपका अनुप्रास अलंकार हो गया। अब इसी के साथ कवि हैं दादू दयाल जी, उन्होंने भी इसी से मिलती जुलती एक भाव साम्य में रचना कही है, श्लोक कहा है। श्लोक नहीं, दोहा बोलेंगे, क्योंकि श्लोक संस्कृत के होते हैं। जहाँ राम तहाँ मैं नाही, माँ तहाँ नाही राम, दादू महल बरीक है को वाही ठाम। तो उन्होंने भी बिल्कुल वही बात कही है जो कबीरदास जी ने कही है। अब इसके साथ आगे चलते हैं। आगे वाला देखेंगे, कबीर कहा गरबियो ऊंचे देखी आवास, कालई परसू भवें लौटना ऊपरी जामे घास। क्या कहते हैं कबीरदास जी? कबीरदास जी जीवात्मा को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं कि कबीर, कबीर कहा, कहते हैं कि कहा गरबियो, कि क्या? गरबियो गर्व करना, गर्व अर्थात घमंड करना, गर्व करना। तो क्या गर्व करना? किस बात का? हे जी तुम गर्व कर रहे हो, क्या देख करके? ऊंचे देखी आवास, आवास कहते हैं निवास स्थान, अपने घर महलों को जो कैसे हैं? ऊंचे ऊंचे हैं, उन्हें देखकर जो तुम घमंड कर रहे हो, ये घमंड किस बात का? क्यों करना? क्योंकि कालिहा, कालिहा अर्थात कल, परस्यों या परसों, कल या परसों यानी आने वाले समय में, भवा, भव कहते हैं भूमि में, लौटना, लौटना होगा, अर्थात ये भूमि में गिर जाएंगे, जमीन में गिर जाएंगे। और ऊपरी, उनके ऊपर जामे घास, घास जम जाएगी, घास उग आएगी। तो जो चीज़ आपको पता है ये नश्वर है, नष्ट होने वाली है, तो उस चीज़ के लिए क्या घमंड कर रहे हैं आप? अर्थात इस संसार में जो भी चीज़ है वो सारी नश्वर है, यहाँ स्थिर कुछ भी नहीं है। जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका नष्ट होना निश्चित है। तो फिर घमंड किस बात का करना? ऐसा तो है नहीं हम जानते नहीं हैं, हमें हर चीज़ का ज्ञान है, तो जानने के बाद भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। ये उनके कहने का भावार्थ है। फिर से देखेंगे, कबीर कहाँ गरबियो, कबीरदास जी कहते हैं कि क्या गर्व करना, क्या घमंड करना? ऊंचे देखी आवास, ऊंचे ऊंचे आवास, महलों को, घरों को देख करके घमंड करना व्यर्थ है। क्योंकि काल ही परस्यों, कल या परसों, भवें लौटना, आपका इस भूमि में, जमीन में लौटना हो जाएगा। आपका क्या? घरों का। आपके जो ऊंचे ऊंचे भवन हैं जिन्हें देखकर आपको घमंड आता है, कल नहीं तो परसों एक दिन वो इसी धरती में गिर जाएंगे। लौटने का मतलब गिर जाएंगे, क्योंकि नश्वर चीज़ है तो नष्ट तो होनी ही होनी है। और तो उसके बाद क्या होगा? ऊपरी, और उन आपके महलों के ऊपर जिनके ऊपर आज आप घमंड कर रहे हैं, जामे जम जाएगी, जमना अर्थात उग जाना। क्या उग जाएगी? घास, उनके ऊपर घास उग आएगी और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए जो इस संसार की नश्वर चीज़ें हैं उन पर घमंड करना छोड़ दो, और जो असली चीज़ है क्या? ईश्वर, ईश्वर की सत्ता को समझो, उसका भजन करो। तो अब इसका देखेंगे आप काव्यगत सौंदर्य के तत्व। उसमें आपका यही है कि आपका शांत रस है, भाषा वही सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहेंगे,
छंद जो है वो आपका दोहा है। सारी साखियाँ अधिकतर दोहा छंद में लिखी गई हैं और उसके साथ इसमें आप देखेंगे शांत रस हो गया है। अब आप खुद ढूंढेंगे इसमें क्या, अलंकार। कबीर कहा काका वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इस कारण इसमें क्या है, अनुप्रास अलंकार है। और इसी के भाव साम्य में यानी इसी से मिलता जुलता कबीरदास जी ने ही एक दूसरा दोहा कहा है, रहना नहीं देश वीराना है, यह संसार कागद की पुड़िया, बूंद पड़े भूल जाना है। तो संसार की नश्वरता को उन्होंने इसी रूप में बताया कि यहाँ पर रह कर के हमें स्थायी रूप से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ये संसार की चीज़ें क्या मिलेंगी जब हम ही स्थायी नहीं है, एक दिन हमें ही चले जाना है, तो घमंड करना व्यर्थ है। आपको समझ में आया होगा। अब इसके साथ आगे चलते हैं। यहू ऐसा संसार है जैसा सोमल फूल, दिन दस के ब्योहार को झूठे रंग न भूल। तो इसमें भी बड़ी सुंदर बात कही है कबीरदास जी ने कि यहू यह संसार ऐसा है, कैसा है, जैसा सोमल फूल। ये सोमल नहीं है, सेमल होगा। सेमल का फूल होता है। सेमल एक वृक्ष होता है जिस पर बड़े ही सुंदर लाल रंग के फूल आते हैं, तो बड़ा ही आकर्षक वृक्ष होता है वो। तो यही उन्होंने कहा है, यहू ऐसा संसार है, यह संसार ऐसा है जैसे सोमल फूल, जैसे सेमल का फूल होता है, जो देखने में बड़ा ही सुहावना लगता है, मन को भाता है। इस कारण दिन दस के ब्योहार को, 10 दिन यानी कुछ समय ही है, बहुत थोड़ा समय है हमारा इस संसार में, तो इस थोड़े से समय के ब्योहार यानी व्यवहार को झूठे रंग न भूल, और जो इसके झूठे रंग हैं उनको ना भूल, मत भूल। अर्थात जो ये सुंदर रंग, इस संसार का सुंदर व्यवहार आपको आकर्षित करता है, ये सब झूठे हैं, इस बात को तुम मत भूलो। ये सिर्फ तुम्हें आकर्षित कर रहे हैं, विनाश की ओर ले जाने वाले हैं। तो कहना क्या चाहते हैं इसमें कबीरदास जी कि ये संसार नश्वर है, जो चीज इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुई है उसका नष्ट होना निश्चित है। जैसे सेमल का फूल होता है, वो जब खिलता है तो बहुत ही आकर्षक लगता है, लाल रंग का, लेकिन कुछ समय के लिए ही वो खिलता है, कुछ समय बाद वो नष्ट हो जाता है, टूट करके गिर जाता है। तो इसी कारण ये संसार भी उसी तरह से है कि 10 दिन के लिए यानी कुछ समय के लिए हम इस धरती पर आए हैं, तो ये भी हमें बड़ा ही आकर्षक लगता है संसार। लेकिन सच्चाई यही है, जैसे सेमल का वृक्ष गिर करके टूट गया, नष्ट हो गया, ऐसे ही ये संसार भी नश्वर है, यहाँ भी नष्ट ही हो जाना है। तो इस संसार के जो झूठे रंग हैं, जो हमें आकर्षित करने वाली चीज़ है, यहाँ का जो व्यवहार है, जो ये लगता है मानो सच में ये हमारी ही धरोहर हो गई है, वो सब हमें रास्ता भटकाने वाली है। जो असली चीज़ इस पृथ्वी पर है वो है ईश्वर का नाम, ईश्वर का भजन, जो हमें मोक्ष की ओर ले जा सकती है। इसलिए संसार की नश्वरता को हमें नहीं भूलना चाहिए। अब आप इसके काव्य सौंदर्य के जो तत्व हैं या भाषा भाव पक्ष है, उसमें क्या है, भाषा आपकी सधुखड़ी है, रस जो है वो शांत है, छंद दोहा है। अब इसमें अलंकार देखेंगे कौन कौन से हैं। आप पहले छांटेंगे, ऐसा संसार सा सावर्ण की आवृत्ति हो रही है, सा 10 दिन में दादा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होने के कारण यहाँ पर आपका हो गया अनुप्रास अलंकार। और क्या है इसमें आपका जो जैसे कि संसार को नश्वर कहा है, ऐसे ही कबीरदास जी ने इस शरीर को भी नश्वर कहा है। नश्वर अर्थात नष्ट होने वाला, एक ना एक दिन ये नष्ट हो जाना है, चाहे शरीर हो आपका, चाहे ये संसार हो। क्या कहा है उन्होंने, यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरे था हाथी, ढबका लागा फूटी गया, कछु न आया हाथी। तो ये इनके भाव साम्य में आप अगर लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम भाव साम्य में लिखते हैं तो
एग्जामिनर को, परीक्षक को समझ में आ जाता है कि बच्चे ने बड़े ध्यान से पढ़ा है, देखो उससे संबंधित चीज़ भी उन्होंने लिखी है, तो वो आपको अच्छे नंबर जरूर देंगे। इस कारण जो ये काव्यगत तत्व हैं इन्हें जरूर लिखें। भाव साम्य में आपको कोई भी श्लोक, दोहा, पद्य मिल जाता है, उसे अवश्य लिखें। तो ये आपको समझ आया होगा। अब आगे चलते हैं। इही औसरी चेत्या नहीं, पशु जो पाली देहे, राम नाम जानिया नहीं, अंत पड़ी मुख शेहे। अब इसमें भी उन्होंने बड़ी ही मन को छूने वाली सार्थक बातें कही हैं। इही औसरी, यही कहते हैं इस, औसरी अवसर पर, चेत्या नहीं, चेता नहीं, चेतना अर्थात जागरूक होना। इस अवसर पर तो तुम जागरूक नहीं हुई। वो आत्मा को, जीवात्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे जीव, इस समय जब तुम्हें अवसर मिला तो इस अवसर पर तो तुम चेते नहीं अर्थात जागरूक नहीं हुए। पशु जो पाली देहे, और ये पशु यानी पशु जानते हैं आप, जानवर, जीव समान, पशु के समान आपने देह, इस शरीर को पाल लिया या पाल रहे हो। जैसे पशु बुद्धिहीन प्राणी होता है, उसे ज्ञान नहीं है कि इस शरीर के अलावा भी हमारे जीवन का कोई और मकसद है, तो तुमने भी उसी तरह पशुओं के समान खा पी करके इसे बढ़ा रहे हो, शरीर को आराम दे रहे हो। लेकिन ये अवसर जो तुम्हें मिला है, कौन सा अवसर? मानव जीवन का जो अवसर मिला है, उस मानव का शरीर मिलना आसान बात नहीं है, बड़ी ही कठिनाइयों के बाद प्राप्त होता है। और क्योंकि मनुष्य इस धरती पर सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, तो उसके अंदर सोचने की क्षमता, विवेक, बोलने की क्षमता, सारी चीज़ें हैं, वो हर अच्छा बुरा जानता है। तो जब हमें ऐसा शरीर मिला, उस समय में भी हम जागरूक नहीं हुए, चेते नहीं, चैतन्यता को प्राप्त नहीं किया, और पशुओं के समान, बस जैसे पशुओं का जीवन होता है कि पेट भरा और आराम से सोए, वैसे ही पशुओं के समान आपने भी खाया और सो गए। ऐसा अपना शरीर बना लिया, पशुओं की तरह शरीर को हष्ट-पुष्ट बना करके प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हो। और राम नाम जानिया नहीं, और जो राम का नाम है अर्थात ईश्वर का नाम है, उसे जानिया नहीं, इस मानव शरीर में भी तुमने नहीं जाना। अंति पड़ी, और जब अंत आई, अंत समय आया, तो अंत समय में मुख में यानी मुंह में, शेह कहते हैं धूल, पड़ी, पड़ गई, मुंह में धूल पड़ी अंत में, अर्थात तुम धिक्कार को प्राप्त हुए। क्योंकि धिक्कारा किस लिए गया कि मानव शरीर प्राप्त करके भी तुमने जीवन को सफल बनाने का कोई प्रयास ही नहीं किया। मानव इस धरती पर आता है इसलिए कि वो इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाए। और जैसे कि शास्त्रों में भी कहा जाता है कि हमारी आत्मा जो परमात्मा का अंश है, तो इस धरती पर हम इसलिए आते हैं कि यहाँ जैसे जैसे कर्म करेंगे उसी के अनुसार हमें यहाँ मानव नहीं, मतलब जीव का रूप मिलता रहेगा। जीवन, हम मरण जीवन के बंधन में बंधे रहेंगे, जन्म होगा मृत्यु होगी, जन्म होगा मृत्यु होगी। लेकिन अगर हमने मनुष्य का शरीर पा लिया है, तो ईश्वर ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है, हमें एक अवसर दिया है कि तुम अब अपनी आत्मा को मुक्त करके परमात्मा से मिला लो। वो कैसे होगा? जब हम ईश्वर को सच्चे दिल से ध्याएंगे, पूजेंगे और अच्छे कर्म करेंगे। तो ध्यान करना या ईश्वर के भजन करने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने कर्म छोड़ दें, यानी अपने कर्मों को करते करते भी हम ईश्वर का ध्यान करें, सच्चे हृदय से, किसी का बुरा ना करें। क्योंकि कबीरदास जी जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो अनुभव किया, उनका सारा ज्ञान अनुभवजन्य है। उन्होंने उसी अनुभव के आधार पर हम लोगों को ये ज्ञान के जो दोहे बताए हैं, साखी, शब्द, बहुत सारी उन्होंने बताई हैं चीज़ें, तो वो सारी उनके ज्ञान के आधार पर हैं। वो भी कैसा ज्ञान? अनुभवजन्य ज्ञान। तो उन्होंने यही जाना कि मानव शरीर हमें इसीलिए मिला है कि हम अपने आप को मुक्त कर लें, जन्म मरण का बंधन है उससे मुक्त हो जाए, क्यों कष्ट सहने, जहाँ से आए हैं हम वहीं चले जाएं। तो वही बात उन्होंने कहा कि अगर मानव शरीर प्राप्त करके भी हमने ईश्वर का भजन नहीं किया, तो अंत समय आएगा, यानी जब हमारी मृत्यु होगी, तो लोग हमें धिक्कारेंगे। क्यों धिक्कारेंगे? क्योंकि हमने अपने जीवन को सफल नहीं बनाया जिसके लिए हम यहाँ आए थे। ठीक है, आपको भावार्थ समझ में आया होगा। अब उसके बाद इसके काव्यगत तत्व देखेंगे।
भाषा आपकी वही सधुक्कड़ी या पंचमेल है, छंद जो है दोहा है, रस शांत है, और अब इसमें हम क्या देखेंगे, आपके अलंकार ढूंढेंगे। अलंकार में देखेंगे कौन कौन से हैं। पशु जु पाली देहे, पशु ज्यों समान, पशुओं के समान, देह शरीर को पाली पाला, यानी पशुओं के समान, यानी उपमा अलंकार का इसमें दिया गया है। ये आपका उपमा अलंकार का उदाहरण है। और उसके साथ और भी ढूंढेंगे, अपने आप ढूंढते हैं तो हमारे दिमाग में ज़्यादा अच्छे से आता है और वो बिल्कुल चीज़ हमारे लिए पक्की हो जाती है। जैसे अब देखेंगे, राम नाम माँ माँ वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इस कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार भी है आपका। इसके साथ ये वाली साखी पूरी हुई। अब आगे चलते हैं। यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरे था साथी, और ढबका लागा फूटी गया, कछु न आया हाथी। अभी यह हमने भाव साम्य में भी किया था। अच्छा, ये मत सोचिएगा कि भाव साम्य में हमने वहाँ कह दिया ये यहाँ भी आ गया, या यहाँ कह दिया तो भाव साम्य में नहीं कहना था। ऐसा नहीं है, हर दोहे के साथ दूसरा दोहा भाव साम्य में आ सकता है, क्योंकि एग्जाम में तो तुम्हारे सारे सेम नहीं आएंगे, या आ भी जाएं, लेकिन भाव साम्य अगर सही बैठता है, सटीक बैठता है, तो आप उसका प्रयोग अवश्य करें। अब देखेंगे इसका भावार्थ। यह तन जानते हैं आप, शरीर, काचा कुंभ है, कच्चे, काचा मीन्स कच्चे, कुंभ घड़ा है, कच्चे घड़े के समान नहीं, कच्चा घड़ा है। तो यह शरीर कच्चा घड़ा है। लिया फिरे था साथी, जिसे हे जीव तू साथी यानी साथ लिए हुए फिरा था, फिर रहा था, अर्थात घूम रहा था, जिसे तू साथ लिए लिए घूम रहा था। ढबका लागा फूटी गया, ढबका कहते हैं धक्का, लागा लगा, और धक्का जैसे ही लगा फूटी गया, फूट गया अर्थात टूट गया। और जब टूट गया वह घड़ा, कछु न आया हाथी, तो हाथ कुछ नहीं आया। क्यों? तो घड़ा तो टूट गया, अब हाथ क्या आता? कुछ भी नहीं। तो अब इसका मैं आपको भावार्थ समझाती हूँ कि ये जो मानव शरीर है, तन जो है, तन अर्थात शरीर, वो कच्चे घड़ा है, यानी कच्चे घड़े के समान है। कच्चा घड़ा आप जानते हो जो मिट्टी का बनता है। और लिए फिरा था साथ ही, हे जीवात्मा, तू उस कच्चे घड़े रूपे शरीर को साथ साथ लिए घूम रहा था, यानी जहां भी जाना वहीं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि उसी के ऊपर तुम्हें घमंड कि मेरा शरीर और सुंदरता का बखान, वही चीजें तो जिसे हर समय साथ लेते फिरते थे, यानी उसी का ही गुणगान करते थे। वही तुम्हारा कच्चे घड़े रूपी जो शरीर है वो ढबका लगा, एक धक्का लगा। कौन सा? मृत्यु का। मृत्यु का एक झटका आया, फूट गया और फूट गया। जैसे कच्चे मिट्टी के घड़े में एक धक्का लगे, एक झटका लगे तो वो टूट जाता है, ऐसे ही मृत्यु रूपी झटका जब इस शरीर को लगता है तो ये फूट जाता है, अर्थात नष्ट हो जाता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। कछु न आया हाथी, तो जीवन भर जिसके लिए तुम इतने परेशान रहे, घमंड करते रहे, ईश्वर का ध्यान ही नहीं किया, और उसी शरीर के नष्ट हो जाने पर क्या हुआ? तुम्हारे हाथ क्या आया? कुछ भी नहीं आया, अर्थात सब कुछ नष्ट हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें ये शरीर मिला है तो ईश्वर का भजन करो ताकि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि ये शरीर तो नष्ट होना ही है। संसार नश्वर है, शरीर नश्वर है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो जब पता है मृत्यु निश्चित है तो क्यों इस शरीर का घमंड करें, और क्यों हमेशा इसी का ही गुणगान करें? जो असली तत्व है वो है ईश्वर का भजन, तो उसे ही करो, क्योंकि हमें मोक्ष प्राप्त करना है, इसलिए ईश्वर का भजन अनिवार्य है। इस शरीर के बारे में कुछ घमंड नहीं करना, जब समय आएगा ये तो जाएगा ही जाएगा भाई, तो ये निश्चित है। ठीक है, अब इसका भावार्थ भी आपको समझ में आया होगा। इसके अब काव्यगत तत्व भी देख लीजिए। भाषा आपकी सधुखड़ी है, और भाषा सधुखड़ी हो गई। रस कौन सा है? शांत है। छंद दोहा है। अच्छा, अब इसमें हमें अलंकार ढूंढने हैं भाई। अलंकार कौन कौन से हैं? तन काचा कुंभ, तन शरीर कच्चा कुंभ है, यानी कच्चे कुंभ अर्थात घड़े के समान है। ये नहीं कहा गया है, बल्कि क्या कहा गया है? कच्चा घड़ा है, अर्थात
उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया गया है, वो भी भेद रहित। तो इस कारण यहाँ आपका हो गया रूपक अलंकार। उसके साथ साथ और भी अलंकार हैं, तो खोजो। तन का चा कुंभ है, का वर्ण की आवृत्ति है। क वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ आपका अनुप्रास अलंकार भी बनता है। ठीक है, इसके साथ आपकी ये वाली साखी तो पूरी हुई। अब चलते हैं आगे वाली में। कबीर कहा गरबियो। अच्छा हाँ, एक चीज और मैं बता दूं आपको, इसके भाव साम्य में आप जो अभी पहले पढ़ चुके हैं, जहां इसे आपने भाव साम्य में कहा था, अब जो इसके साथ कहा था वो इसके साथ भाव साम्य में आएगा। यानी इसमें संसार की नश्वरता से संबंधित जो कबीरदास जी ने क्या कहा था, यह ऐसा संसार है जैसा श्यामल फूल, दिन दस के ब्योहार को झूठे रंग न भूल। तो ये वाला आप इसके भाव साम्य में लिखेंगे तो अच्छे नंबर आपको प्राप्त होंगे। अब आगे चलिए। कबीर कहा गरबियो, देही दे की सुरंग, बिछड़िया मिली बौ नहीं, ज्यों कांचली भुजंग। बड़ा ही सुंदर है दोहा। कबीरदास जी कहते हैं, कहा गर्भियो, क्या गर्व करना, गर्वना घमंड करना, यानी हे जीवात्मा तू क्या गर्व करती है, घमंड करती है। देही देखी, इस देही यानी शरीर को देखी, देख करके, देह कैसी है, सुंदर रंग वाली, इस सुंदर रंग वाली देही शरीर को देखी, देख करके हे जीव या जीवात्मा, कहा गरबियो तू क्या घमंड करती है। बिछड़िया मिली वो नहीं, जब ये बिछड़िया बिछड़ जाएगा, तुमसे अलग हो जाएगा, मिली वो नहीं, दोबारा नहीं मिलेगा, बिल्कुल अलग ही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ज्यों कांचली भुजंग, ज्यों जैसे कांचली, कांचली आप जानते हैं, भुजंग कहते हैं सर्प, जैसे सर्प या सांप की कांचली उससे अलग हो जाती है तो वो उसे फिर से प्राप्त नहीं होती। तो कबीरदास जी यही कहते हैं कि इस सुरंग सुंदर देही शरीर को देखी, देख करके कहा गर्भियो, क्या गर्व करना, क्या घमंड करना, क्योंकि घमंड करना व्यर्थ है। किस लिए व्यर्थ है, क्योंकि बिछड़िया मिली वो नहीं, बिछड़ जाने पर ये शरीर तुम्हें फिर से नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा, ज्यों कांचली भुजंग, जैसे भुजंग से, सांप से कांचली अलग हो जाने पर उसे फिर से प्राप्त नहीं होती, उसके शरीर से उतर गई, उसे नहीं मिल सकती। ऐसे ही ये सुंदर शरीर है, एक दिन जीवात्मा से अलग हो जाएगा, शरीर अलग हो जाएगी और आत्मा अलग हो जाएगी। तो अलग हो जाने पर फिर से उस शरीर से उस आत्मा का मिलन नहीं होगा। भले ही दूसरा शरीर मिले या हमने अच्छे कर्म किए हैं, हमने ईश्वर का सच्चे दिल से भजन किया है तो मोक्ष भी मिल सकता है, लेकिन वो शरीर उस आत्मा को फिर नहीं मिलेगा। इसलिए झूठा घमंड करना व्यर्थ है, बेकार है। इसलिए घमंड हमें इस शरीर के ऊपर नहीं करना चाहिए। बड़े ही सुंदर भावों से परिपूर्ण कबीरदास जी ने एक से एक साखी कही है। अब आप देखिएगा, वो शिक्षित भी नहीं थे, उसके बाद भी जो भी उनके हृदय से निकला उसको उन्होंने बोला और उनके शिष्यों ने उसे रचनाबद्ध कर दिया। लेकिन एक एक चीज में इतना दम है कि जो अंतरात्मा को हिला करके रख देता है। अब इसके बाद हम इसके भाव पक्ष को देखेंगे या काव्यगत सौंदर्य को देखेंगे। तो इसमें शरीर की, जीवन की नश्वरता का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। भाषा इसमें सधुखड़ी है, रस आपका शांत हो गया है और छंद वही दोहा है। सारी साखियां दोहा छंद में ही लिखी गई हैं। अब अलंकार ढूंढेंगे। कबीर कहा, का वर्ण आ रहा है, एक वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ आपका हो गया अनुप्रास अलंकार। देही देखी, दे वर्ण की भी है, वो भी अनुप्रास का ही है। अच्छा, उसके साथ ज्यों कांचली भुजंग, ज्यों जैसे, कांचली भुजंग सांप से अलग हो जाती है, तो कांचली के समान सांप, तो यहाँ आपका उपमा अलंकार है। इस तरह से ये आपका जो साखी है पूर्ण हुई। और जितनी भी ये साखी थी कबीरदास जी की, इसी के साथ ये आज ये पूरी हो गई हैं। और आप इनको अच्छे से करेंगे, संदर्भ प्रसंग सहित तो इनकी व्याख्या करेंगे,
इसी के साथ हमारा ये आज का कार्यक्रम पूरा हुआ और अगली वीडियो में आपको मैं दूसरा चैप्टर लेकर के आऊँगी। इसी के साथ धन्यवाद।